العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمद वअला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नूरुल ईज़ाह किताबुज़ ज़कात का ये 5वां सबक है, जिसमें हम इंशाअल्लाह गाय और बकरियों की ज़कात और उनके निसाब के बारे में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। ज़कातुल बकर, गायों की ज़कात। बकर ये इसमें जिन्स है, एक और बहुत सारी गायों पर बोला जाता है। सबसे पहले गाय का निसाब बयान फरमा रहे हैं। लैसा फ़ी अक़ल्ल मिन सलासीना मिनल बक़रि साइमति ज़कातुन। 30 साइमा गायों से कम में ज़कात नहीं है। तो मालूम हुआ कि गायों का निसाब 30 है और जानवरों के साथ हमेशा साइमा की कैद लगेगी। तो 30 साइमा गायों से कम में ज़कात नहीं है। किसी के पास 10-20 हों, 25 हों, 29 हों तो उस पर कोई ज़कात नहीं। जब 30 मुकम्मल हो जाए तब उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। फ़इज़ा बलगत सलासीना व हाल अलैहल हौलु फ़फ़ीहा तबीउम मिनल बकर। जब गायें 30 हो जाए और उन पर साल गुज़र जाए तो उनमें गाय का एक तबीअ वाजिब है। तो 30 मुकम्मल हो जाए, ये निसाब पूरा हो गया, और फिर साल भी गुज़र जाए जो कि अदायगी के लिए शर्त है। तो ये शर्त भी पूरी हो गई, तो अब ज़कात देना है। तो कितनी ज़कात अदा करेंगे? एक तबीअ देंगे। तबीअ किसको कहते हैं? व तबीअ हुवल्लज़ी तम्मत लहु सनतुन व तअना फ़ी सानिया। तबीअ वो है जिसका 1 साल पूरा हो चुका हो और वो दूसरे साल में लगा हो। जिस तरह ऊँटों के मुख्तलिफ़ नाम थे, बिनते मखाद, बिनते लबून, हिक्का, जदा वगैरह, तो इसी तरह गाय के जो बच्चे हैं उनके भी मुख्तलिफ़ नाम हैं। तो जब 30 गायें हो जाएं, निसाब मुकम्मल होकर साल गुज़र जाए, तो एक तबीअ देना पड़ेगा। गाय का वो बच्चा जिसका 1 साल गुज़र कर वो दूसरे साल में लगा हो। इला अन तबलुगा 40 फ़फ़ीहा मुसिन्नुम मिनल बकर। यहाँ तक कि 40 हो जाए तो फिर उनमें गायों में से एक मुसिन वाजिब होगा। तो 30 से 40 तक एक तबीअ देंगे, और जब 40 मुकम्मल हो जाए तो उसमें एक मुसिन दिया जाएगा। मुसिन किसे कहते हैं? ख़ुद तारीफ़ फरमा रहे हैं, वल मुसिन्नु हुवल्लज़ी तम्मत लहु सनतानी व तअन फ़ी सालिसा। मुसिन गाय का वो बच्चा है जिसके 2 साल पूरे हो चुके हों और वो तीसरे साल में लगा हो। इला अन तबलुगा 70 फ़फ़ीहा तबीउन व मुसिन्नुन। यहाँ तक कि 70 को पहुँच जाएं तो फिर उनमें एक तबीअ और एक मुसिन होगा। 30 पे एक तबीअ वाजिब था, 40 हो गए तो एक मुसिन, 50 में भी वही मुसिन चलेगा, 60 में भी, यहाँ तक कि जब 70 हो जाएं तो एक मुसिन और साथ में एक तबीअ। इला अन तबलुगा 80 फ़फ़ीहा मुसिन्नान। यहाँ तक कि 80 को पहुँच जाएं तो 2 मुसिन वाजिब होंगे। मुसिन अभी बतलाया जिसके 2 साल पूरे हो चुके हों और तीसरे साल में लग चुका हो। तो 70 में एक तबी और एक मुसिन और 80 में 2 मुसिन, वहाँ कदा, और इसी तरह आगे चलता रहेगा।
अब एक ज़ाबिता बयान कर रहे हैं। उस ज़ाबिते की रोशनी में चाहे कितनी भी गायें हों, 100 हों, 200 हों, 1000 हों, सब के लिए आप ज़कात तय कर सकते हैं कि इनमें कितनी ज़कात फ़र्ज़ होगी। क्या ज़ाबिता है? कुल्लमा ज़ादत अशरन फ़फ़ी कुल्ली सलासीन तबीउन वफ़ी कुल्ली अर्बईन मुसिन्नुन। जब भी 10 गायें ज़्यादा हो जाएं तो हर 30 में एक तबीअ और हर 40 में एक मुसिन। मसलन जब 30 गायें हुई थी, निसाब पूरा हुआ था, तो एक तबीअ फ़र्ज़ हुआ। अब इस पर 10 जब हुए, 35 पे कुछ नहीं हुआ, मुकम्मल जब 10 हो गए और गायों की तादाद 40 हो गई तो एक मुसिन वाजिब हुआ। अब हर 10 पे देखा जाएगा कि हर 10 पर पहुंचने के बाद अगर 30 की तादाद पूरी होती है तो तबीअ, और अगर 40 होते हैं तो मुसिन। जैसे 70 पर एक मुसिन और एक तबीअ था, क्योंकि 70 पर 30 हुए। 80 पे जब पहुंच गए तो वहाँ पर चूँकि 40 के मुकाबिल में दोबारा दूसरा 40 आया, इसलिए 2 मुसिन होंगे। इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। जब 90 हो गए, 100 हो गए, 110 हुए तो 110 पर 2 मुसिन और एक तबीअ, और फिर जब 120 हो जाए तो 3 मुसिन देने पड़ेंगे। तो यही फरमा रहे हैं कि इसी तरह चलते रहें। जब 10 हों तो हर 30 पर एक तबीअ और हर 40 पर एक मुसिन। तो यह आसान सा निसाब है और आसान हिसाब है, आप इसको समझ सकते हैं। और जिन लोगों के पास निसाब के बकदर गायें हों, उन लोगों को इसी हिसाब से, इसी एतबार से अपनी ज़कात अदा करनी है। इसी तरह किसी शख्स के पास बैल हों तो बैल में भी यही निसाब है जो गायों में निसाब है, लेकिन बैल जो हो वो अगर उस शख्स ने अपने ज़ाती कामों के लिए, खेती वगैरह के लिए रखे हुए हों, मवेशी पालने के लिए और उनकी तादाद बढ़ाने के लिए रखे हुए हों, तो ऐसी सूरत में ये देखा जाएगा कि वो बैल साइमा है कि नहीं। अगर वो साइमा है तो गाय की तरह उन पर भी ज़कात आएगी। लेकिन अगर वो बैल घर पे रहते हैं, ख़रीद कर चारा खिलाया जाता है, तो ऐसी सूरत में चाहे कितने भी बैल हों उन पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर गाय और बैल को किसी ने तिजारत की नीयत से ख़रीदा हो, दूध या नस्ल परवरी के लिए ना ख़रीदा हो बल्कि तिजारत के लिए ख़रीदा हो, तो ऐसी सूरत में जानवरों की कीमत लगाकर फिर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के हिसाब से तिजारती नौइयत की ज़कात वाजिब होगी। अब आगे ज़कातुल गनम, बकरियों की ज़कात। गनम की जमा अगनाम, बकरी। ये लफ्ज़ भेड़ के लिए भी इस्तेमाल होता है और बकरियों के लिए भी। भेड़ और बकरी दोनों मुश्तरक हैं। लैसा फ़ी अक़ल्ल मिन 40 मिनल गनमी साइमती ज़कातुन। 40 साइमा बकरियों से कम में कोई ज़कात नहीं। तो मालूम हुआ बकरियों का जो निसाब है ये 40 है। 40 बकरियां से कम बकरियां हो तो कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और साइमा की कैद यहाँ पर भी है। फ़इज़ा सारत 40 वहाल अलैहल हौल फ़फ़ीहा शातुम मिनल गनम। जब बकरियां 40 हो जाए और उन पर साल गुज़र जाए तो एक बकरी वाजिब होगी। 40 हो जाए तो निसाब पूरा हो जाएगा और साल पूरा हो जाए तो अदायगी की शर्त पूरी हो जाएगी, तो तब ज़कात अदा करना है। तो क्या ज़कात अदा की जाएगी? एक बकरी। 40 बकरियां आपके पास हैं और वो साइमा हैं, ख़ुद चर के आती हैं, आपको कीमतन ख़रीद कर उनको चारा नहीं देना पड़ता, और साल गुज़र जाए तो आप एक बकरी
ज़कात में अदा करेंगे। इला अन तसीर मिअतन व इहदा व इशरीन फ़फ़ीहा शातानी, यहाँ तक कि 121 हो जाए तो उसमें 2 बकरियाँ फ़र्ज़ होंगी। 40 से लेकर 50, 60, 100, 110, 120 तक एक ही बकरी चलती रहेगी। फिर जब बकरियाँ 121 हो जाए तो 2 बकरियाँ वाजिब होंगी। इला अन तसीर मिअतैन व वाहिदतन फ़फ़ीहा सलासु शियाहिन, यहाँ तक कि 201 हो जाए तो उनमें 3 बकरियाँ वाजिब होंगी। 40 से लेकर 120 तक एक ही बकरी थी, 120 से लेकर 200 तक 2 बकरियाँ थी, 201 हो जाए तो अब 3 बकरियाँ वाजिब होंगी। इला अन तसीर अर्बअ मिअतिन फ़फ़ीहा अर्बअ शियाह, यहाँ तक कि 400 हो जाए तो फिर उनमें 4 बकरियाँ वाजिब होंगी। 400 बकरियाँ अगर किसी के पास हैं तो उसको ज़कात में 4 बकरियाँ अदा करना है। सुम्मा फ़ी कुल्लि मिअतिन तज़ीदु अलल अर्बइ मिअतिन शातुन, फिर हर उस 100 में जो 400 से ज़ायद हो 1 बकरी होगी। फिर एक ज़ाबिता ही बयान कर दिया, 400 तक तो ये तरतीब चलेगी कि 30 से लेकर 120 तक 1 बकरी, 121 से लेकर 200 तक 2 बकरी, और 201 से लेकर 400 तक 201 हो जाए तो 3 बकरी, फिर 400 हो जाए तो 4 बकरियाँ, फिर 400 से हर ज़ायद होने वाले 100 पर 1 बकरी होगी। 400 पे 4 बकरियाँ तो 500 पे 5, 1000 पर 10 बकरियाँ। आगे फरमा रहे कि वद्दअनु वल मअज़ु सवाउन, दान कहा जाता है भेड़ और दुम्बे को, तो दान और माज़ कहते हैं बकरी को, कि इसमें भेड़ और बकरी बराबर है। यानी आपके पास जो निसाब हो वो भेड़ का हो या बकरी का हो बराबर है। इसी तरह आप जो ज़कात निकाल रहे हैं तो ज़कात में आप भेड़ दो या बकरियां दो या दोनों को मिलाकर दो, सब बराबर है। तो भेड़ और बकरी को एक ही माना गया है। तो दान कहा जाता है भेड़ को और माज़ बकरी को। कुरान करीम में भी है वमिनद दअन इस्नैन वमिनल माज़ इस्नैन। आखिर में एक और मसला बयान फरमा रहे हैं कि ज़कात में जो बकरी निकाली जाएगी तो कम से कम 1 साल की होनी चाहिए। 1 साल से कम अगर बकरी हो तो उस बकरी को ज़कात में नहीं निकाल सकते। जिस तरह कुर्बानी में 1 साल से कम की बकरी नहीं चलती, इसी तरह ज़कात में भी 1 साल से कम की बकरी नहीं चलती। तो सनी कहा जाता है जिस बकरी का 1 साल हो चुका हो। तो अगर 1 साल से कम का कोई दुम्बा है या कोई बकरी भेड़ है तो उसको ज़कात में निकालना जायज़ नहीं। वला यजूज़ अन युख़रिजा अक़ल्ल मिन अस्सनी व हुवा मा तम्मत लहु सनतुन, और जायज़ नहीं है कि सनी से कम निकाले। सनी किसको कहा जाता है? व हुवा मा तम्मत लहु सनतुन, सनी वो है जिसका 1 साल पूरा हो चुका हो। तो कम से कम 1 साल उम्र हो चुकी हो उसको ज़कात में निकालना जायज़ है, उससे कम दुरुस्त नहीं। भेड़ और बकरी के ज़कात के बाद अब घोड़े की ज़कात के बारे में कुछ मसाइल बयान कर रहे हैं। पहले भी ज़िक्र किया गया था कि साहिबैन इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद के नज़दीक घोड़े में ज़कात नहीं है। अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक घोड़े में ज़कात है। और जो मुफ्ता बिही कौल है जिस पर आम फतवा दिया जाता है और अमल किया जाता है वो साहिबैन का ही कौल है कि घोड़ों पर ज़कात नहीं होगी। हाँ, किसी ने घोड़ों को तिजारत की नीयत से रखा है तो फिर ये तिजारती सामान में आ जाएंगे, तो इनकी जो ज़कात होगी ये तिजारती नौइयत की ज़कात होगी। लेकिन जिस तरह जानवरों में एक निसाब होता है
और फिर उनमें ज़कात अदा की जाती है। इस तरह साहिबैन के नज़दीक घोड़ों का कोई निसाब भी नहीं और उनकी कोई ज़कात भी नहीं है, और यही मुफ्ता भी कौल है, इसी पर अमल होता है। ज़हब अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इला वुजूबि ज़काति फ़िल ख़ैली बिख़म्सति शुरूत। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब 5 शर्तों के साथ घोड़े में ज़कात के वाजिब होने का है। इमाम अबू हनीफ़ा गए हैं, तो इसका तर्जुमा यूँ किया जाता है उनका ये मज़हब है, उन्होंने ये मज़हब इख्तियार किया है। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब 5 शर्तों के साथ बिख़म्सति शुरूत 5 शर्तों के साथ घोड़े में ज़कात के वाजिब होने का है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बाद जो रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा है तो लफ्ज़ी एतबार से दुरुस्त है, जायज़ है। सहाबाए किराम के अलावा दूसरों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन चूँकि ये सहाबा का शिआर और उनकी अलामत बन चुका है, इसलिए बेहतर यही है कि इसको सहाबा के साथ ख़ास रखा जाए और उम्मत के बकिया असलाफ़ और बुज़ुर्गों के लिए रहीमहुल्लाह का इस्तेमाल किया जाए। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि 5 शर्तों के साथ घोड़े में ज़कात फ़र्ज़ होगी, वाजिब होगी। वो 5 शर्तें क्या हैं? अल-अव्वल अन तकून क़ीमतुहा निसाब मिन अज़-ज़हबी अविल फ़िद्दा। पहली शर्त यह है कि घोड़ों की कीमत सोने या चांदी के निसाब को पहुँचती हो। तो मालूम हुआ कि घोड़ों का कोई मुस्तकिल निसाब नहीं है कि 5-10 घोड़े हों, बल्कि ये देखा जाएगा कि उसके पास जितने घोड़े हैं उनकी कीमत मिलाकर सोने या चांदी के निसाब को पहुंच रही है या नहीं। अगर सोने या चांदी के निसाब को पहुंच रही है तो गोया कि एक शर्त पाई गई। तो पहली शर्त ये है कि घोड़ों की जो कीमत है वो सोने और चांदी के निसाब को पहुंचती हो। वसानी अन तकून साइमा। दूसरी शर्त यह है कि वो साइमा हो। तो दूसरे जानवरों की तरह घोड़ा भी साइमा हो तो तब शर्त पूरी होगी। अगर घोड़े को घर पे रख के चारा दिया जाता है तो तब ज़कात नहीं होगी। वसालिस व यहूल अलैहिल हौल। तीसरी शर्त यह है कि उन पे साल गुज़र गया हो। तो दूसरे जानवरों की तरह इमाम साहब ने इस पर भी साल गुज़रने की शर्त लगाई है। हवलान हौल हो चुका हो, साल गुज़र चुका हो। और राबिउ अन तकून ज़ुकूरन व इनासन। चौथी शर्त यह है कि वो नर और मादा दोनों हो, यानी कुछ घोड़े हों और कुछ घोड़ियाँ हों। अगर सिर्फ घोड़े हों या सिर्फ घोड़ियाँ हो तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। वही कह रहे हैं और राबिउ अन तकून ज़ुकूरन व इनासन। चौथी शर्त यह है कि वो नर मादा दोनों हों। फ़इन कानत ज़ुकूरन खुल्लसन लम तजिब फ़ीहा ज़कातो। अगर खालिस नर हों तो उनमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। वइन कानत इनासन खुल्लसन फ़अन्हु रिवायतान। और अगर खालिस मादा हों तो इमाम साहब से इस सिलसिले में 2 रिवायतें हैं। यानी अगर सिर्फ घोड़ियाँ ही घोड़ियाँ हो तो ज़कात फ़र्ज़ होगी कि नहीं, तो 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत में है कि ज़कात फ़र्ज़ होगी और दूसरी में है कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ये जो शर्त लगाई कि घोड़े और घोड़ियाँ दोनों हों, ये इसलिए कि ताकि उनकी अफजाइश नस्ल होती रहे, नस्ल बढ़ती रहे। अगर दोनों में से सिर्फ एक है, सिर्फ घोड़े हैं, तो नस्ल के बढ़ने के इम्कान नहीं है, इसलिए ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। और अगर सिर्फ घोड़ियाँ हैं तो उसमें इम्कान है, इसलिए इमाम साहब से 2 रिवायतें उस सिलसिले में वारिद हैं। तो चौथी शर्त यह है कि नर और मादा दोनों हों। वल-ख़ामिस अन यकून अल-मालिकु क़द इत्तख़ज़हा लिन-नस्ली। 5वीं शर्त यह है कि मालिक ने उन्हें नस्ल बढ़ाने के लिए रखा हो, नस्ल परवरी मकसूद हो। फ़इन कानत
तखदहा लिरुकूबि औ लिलहम्लि अलैहा फला ज़कात फ़ीहा, अगर उन्हें सवारी के लिए या बार बर्दारी के लिए उन पर सामान लादने के लिए रखा हो तो उनमें कोई ज़कात नहीं है। तो ये चौथी शर्त बयान की कि मालिक ने घोड़ों को जो रखा हो अफजाइश नस्ल के लिए, नस्ल परवरी के लिए, अगर उन्हें सवारी के लिए रखा हो या सामान ढोता हो, बार बर्दारी के लिए रखा हो तो उनमें कोई ज़कात नहीं होगी। नीचे हाशिए में लिख रहे हैं कि अगर तिजारत के लिए रखा हो तो ये सामान तिजारत में शुमार होंगे, फिर कीमत लगाकर ज़कात दी जाएगी। तो सवारी के लिए या सामान उठाने के लिए हो तो कोई ज़कात नहीं, लेकिन तिजारत के लिए हो तो सामान तिजारत में शुमार करके कीमत लगा के ज़कात दी जाएगी। वज़हब अबू यूसुफ़ व मुहम्मद इला अन्नहु ला ज़कात फ़िल ख़ैल मुतलक़न, इमाम अबू यूसुफ़ और मोहम्मद का मज़हब ये है कि घोड़े में सिरे से कुछ भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं, मुतलक़न घोड़े में कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, यानी चाहे कैसे भी हों उनमें कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। बग़ैर किसी शर्त के उन्होंने मुतलक़ घोड़ों में ज़कात को मना किया है। तो ज़हब अबू यूसुफ़ व मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद का मज़हब ये है अन्नहु ला ज़कात फ़िल ख़ैल मुतलक़न, कि मुतलक़ तौर पर सिरे से घोड़ों में कोई ज़कात फ़र्ज़ नहीं। अब इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक घोड़ों में ज़कात के फ़र्ज़ होने की जो 5 शर्तें हैं, अगर वो 5 शर्तें पाई जाएं तो अब ज़कात कैसे निकाली जाएगी। तो अब ज़कात के निकालने का तरीक़ा और मसला बयान फरमा रहे हैं। व अला मज़हबी अबी हनीफ़ा युतरकुल खियारु लिमालिकिल खैल, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक घोड़े के मालिक को इख्तियार दिया जाएगा। युतरकुल खियार लिमालिकिल खैल, घोड़े के मालिक को इख्तियार दिया जाएगा। फ़इन शाअ अअता रुबअल उश्रि मिन क़ीमतिहा, अगर चाहे तो उनकी कीमत में से रुबअ उश्र दे दे, 1/3 दे दे। व इन शाअ अअता अन कुल्लि फ़रसिन दीनारन, और अगर चाहे तो हर घोड़े की तरफ से 1 दीनार अदा कर दे। तो गोया कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो ज़कात को फ़र्ज़ माना है तो उसकी अदायगी के 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि घोड़ों की कीमत लगाई जाए और फिर उस कीमत का 1/3 रुबउल उश्र निकाल दिया जाए, जैसा कि सोने और चांदी और कैश का मसला पीछे बयान हुआ। और अगर चाहे तो हर घोड़े की तरफ से 1 दीनार दे दे। लेकिन हाशिए में लिखा है कि हर घोड़े की तरफ से 1 दीनार की बात उस वक्त होगी जब सारे घोड़े यकसा हो, सबकी एक ही कीमत हो, हर घोड़ा 1-1 लाख रुपए का हो, तो ऐसी सूरत में हर घोड़े की तरफ से 1 दीनार दिया जाए। लेकिन घोड़ों की कीमत कम ज़्यादा हो, कोई 30,000 का है, कोई 1 लाख का, कोई 2 लाख का, तो कीमतें मुतफावित हैं, कम ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में घोड़ों की कीमत लगाकर उसका 2.5% अदा किया जाएगा। बहरहाल ये उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मज़हब भी आपके सामने बयान कर दिया। यूँ यहाँ पर न दलाइल की ज़रूरत है, न बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात की ज़रूरत है। नीज़ साहिबैन का मज़हब यही है कि घोड़ों में ज़कात नहीं होगी और उसी पर अमल किया जाता है। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.